नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी कहने का मतलब यहाँ यही है कि आप TGT आर्ट के लिए मेहनत कर रहे होंगे और TGT आर्ट में आप जानते हैं कि 148 पदों पे भर्ती है, तो उसे फतेह करने के लिए आप दिन रात एक कर रहे होंगे। कम पदों पे भर्ती है तो मेहनत आपको ज़्यादा करना होगा। अगली बार आप जानते हैं कि 813 पदों पे भर्ती थी तो थोड़ा मेहनत कम था। इस बार जो 120 से कम सोच रहा होगा वो अपने आप को बाहर समझेगा, क्योंकि कट ऑफ 120/125 के आसपास ही रहने वाला है। माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए कट ऑफ बढ़ेगा। इससे पहले भी नहीं था। बहुत ज्ञानी लोग अभी तुरंत कहेंगे इससे पहले भी कहा था मास्टर साहब, तो ये सच्चाई है कि इससे पहले भी नहीं था कट ऑफ और आप भी नहीं है। हाँ, पहले ये था कि 75 नंबर का इंटरव्यू हुआ करता था और आप जानते हैं इंटरव्यू का मतलब क्या होता है। लेकिन अब 2021 से लगातार 500 नंबर का पेपर होने लगा है और केवल मेरिट लिस्ट ही सबसे बढ़िया होती है। मेरिट लिस्ट में से सबसे ऊपर होता है, उसी का नाम जो है मास्टर बनने के लिए सबसे बढ़िया होता है। तो बस मेरिट लिस्ट पे ही सबसे बढ़िया भरोसा करना है, यानी सबसे बढ़िया प्रश्न आपको सही कर देना है, बस आपका काम बन जाने वाला है। इन्हीं सबको फॉलो करवाने के लिए प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट किया गया है और प्रैक्टिस पेपर जो है आपका, ये प्रैक्टिस पेपर 10 है। इससे पहले 9 तक का हो चुका है, उम्मीद करता हूँ देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं आपको लिंक मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट फॉलो करिएगा। प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सेट 1 से 75 तक का नाम दिया गया है, उसे फॉलो करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, 10 क्रम का है, 10वें क्रम का है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2021 के पद्मश्री सम्मान से अलंकृत दुलारी देवी की पहचान किस रूप में है? पद्मश्री सम्मान मिल चुका है, नाम दुलारी देवी है। आपको बताना है कि प्रिंट मेकर हैं, सिरेमिक आर्टिस्ट हैं, मधुबनी आर्टिस्ट हैं या फिर पिथौरा आर्टिस्ट हैं। आपको नाम बताना है दुलारी देवी के संबंध किस क्षेत्र से। आप जानते हैं दुलारी देवी का जो संबंध होगा वो मधुबनी बिहार से होगा, तो याद रखिएगा कि मधुबनी बिहार से दुलारी देवी जी का संबंध है। सही जवाब सी के साथ बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कुछ पूछ रहा है, बैंड वाला चित्र श्रृंखला संबंधित है या बैंड वाला चित्र श्रृंखला किसने जो है बनाया? नाम दिया गया असरफी भगत ने बनाया है, चंद्रमोहन कुलकर्णी की रचना है, क्यू डिसूजा की रचना है या फिर बी श्रीनिवासन रेड्डी की रचना है। आपको बताना है बैंड वाला, ये बढ़िया रचना है और बैंड वाला जो चित्र श्रृंखला बनाई जाती है चंद्रमोहन कुलकर्णी के द्वारा मेंटेन की जाती है। तो आपको सही जवाब बी के साथ देना होगा मित्रों। बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। प्रश्न संख्या 3 की बात हो रही है। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, लेडी इन मूनलाइट, ये तैलीय रचना है लेडी इन मूनलाइट, इसके चित्रकार कौन है ये पूछा जा रहा है। नाम दिया गया राजा रवि वर्मा ने लेडी इन मूनलाइट को मेंटेन किया है, अवनींद्रनाथ टैगोर की है, छितिन बाबू की है या फिर असित कुमार हल्दर की है। लेडी इन मूनलाइट की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं कि तैलीय जो है चित्रकार हैं एक, जिनका नाम होता है राजा रवि वर्मा, जिनका जन्म 1906 में, अच्छा मृत्यु 1906 में होती है, जन्म 1848 में होता है, उनके द्वारा बनाया जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा और 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अंतहीन यात्रा। ये अंतहीन यात्रा किस पे है? कैनवास पे तैल रंग में द्वारा बनाई गई है। ये अंतहीन यात्रा की पेंटिंग अकबर पदमसी ने बनाया, तैयब मेहता की है, राम कुमार की है, फिर शैलोज मुखर्जी की है। थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालेंगे तो अंतहीन यात्रा आपको समझ में आ जाएगा और अंतहीन यात्रा जो है बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है और तैयब मेहता के द्वारा बनाई जाती है। सही जवाब आपको तैयब मेहता के साथ लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप जानते हैं कि 125 क्वेश्चन का सेट होता है और इसमें हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन अभी पहुंचे हैं। प्रश्न संख्या 5 सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है, मैन विद डॉग। मैन विद डॉग मूर्ति शिल्प है। मैन विद डॉग मूर्ति शिल्प किसकी है? ध्रुव मिस्त्री ने बनाया, बलबीर सिंह कट्ट की है, शंखू चौधरी की है या फिर सोमनाथ होर की है। मैन विद डॉग की अगर बात हो तो मैन विद डॉग के लिए ध्रुव मिस्त्री का नाम बहुत अच्छे से लेना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना मित्रों। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा।
आपसे पूछ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 1991 ईस्वी में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में श्वेतांबरी नामक विवादित प्रदर्शनी किसने आयोजित किया। श्वेतांबरी नामक विवादित प्रदर्शनी सैयद हैदर रजा की है, मकबूल फिदा हुसैन की है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा की है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको श्वेतांबरी के लेना है, लेकिन उसमें आगे एक शब्द जुड़ गया विवादित प्रदर्शनी। और आप जानते हैं कि भारत के विवादित कलाकार कौन हैं, तो जिन्हें पिकासो कहा जाता है, पिकासो के साथ जिनकी रचनाएं लगती हैं महाभारत सीरीज, उनका नाम होता है मकबूल फिदा हुसैन। तो सही जवाब श्वेतांबरी के लिए मकबूल फिदा हुसैन लगा लीजिए, शी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे प्रदर्शनी लगती है श्वेतांबरी? जहांगीर की आर्ट गैलरी मुंबई वाले में लगती है 1991 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों, और 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ईसा मसीह जो चांदी के पानी में डुबोई ताम्र चादर से निर्मित है, ईसा मसीह, ये ताम्र पातल वाली जो है ईसा मसीह की रचना किसने बनाई? नाम दिया गया सोमनाथ होर की है, कृष्ण रेड्डी की है, बीसी सान्याल की है, या फिर पीवी जानकी रमन की है। आपको बताना है ईसा मसीह की जो पानी में, चांदी के पानी में डुबोई हुई ताम्र चादर से निर्मित है, यानी तांबे से बनी हुई है, वो रचना किसकी है? तो ईसा मसीह की ऐसी रचना पीवी जानकी रमन की है। सही जवाब आप डी के साथ लगाइए, डी इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 8 की बात कर रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अजंता भित्ति चित्रम सर्वोत्तम उदाहरण है। मिश्रित जो है माध्यम का है, ग्राफिक का है, टेम्परा का है, फ्रेस्को का है। कभी अजंता भित्तीय चित्रण बढ़िया उदाहरण मान लिया जाता है कि मिश्रित माध्यम का है, और कभी फ्रेस्को का लोग लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सही जवाब मिश्रित माध्यम लगाइएगा, मिश्रित माध्यम इज द राइट आंसर लगाइए। हालांकि कभी कभी फ्रेस्को भी लगा है, ऐसा नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। 9 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है प्रसिद्ध कृति युद्ध और शांति। युद्ध और शांति कैनवास पे तैलीय रचना है, इसके रचनाकार कौन है? नाम दिया गया युद्ध और शांति के लिए के अकबर ने बनाया, राम कुमार ने बनाया, जो है एम एफ हुसैन ने बनाया, या फिर सैयद हैदर रजा ने बनाया। युद्ध और शांति जो रचना है, याद रखिएगा, कृष्ण कैंटागिरी हेब्बर की है। तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीला चित्र 1976 में बनाया गया। टीपी राय चौधरी ने बनाया है पीला चित्र, गायतांडो ने बनाया है, केसीएस पनिक्कर की है, या फिर नंदलाल बोस की है। आपको पीला चित्र के लिए बताना है पीला चित्र किसकी रचना है। पीला चित्र केसीएस पनिक्कर की है। आपको सही जवाब सी के साथ देना होगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया? स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत यूनान में दिया गया, चीन में दिया गया, जापान में दिया गया, या फिर भारत में दिया गया। आपको बताना है स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत किस कलाकार, तो आप याद रखिएगा यूनान के कलाकारों ने दिया है। सही जवाब आपको यूनान के साथ लगाना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और आपसे पूछ रहा है कि मेरे भीतर गर्म हवाएं बहती हैं, मेरे भीतर गर्म हवाएं बहती हैं। 1965 की रचना है, कैनवास पे तेलंग के द्वारा बनाई जाती है। ये चित्र किसने बनाया कि मेरे भीतर गर्म हवाएं बहती हैं? नाम दिया गया अंबादास, नाम दिया गया एम एफ हुसैन, नाम दिया गया जितिन दास, नाम दिया गया गायतांडो। आपको बताना है मेरे भीतर गर्म हवाएं बहती हैं ऐसी रचना किसकी, तो अंबादास की है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने डाडाडाट स्थापित की। कला विद्यालय रवि वर्मा भारत में खोलते हैं, प्रिंटिंग प्रेस खोलते हैं, आर्ट स्टूडियो खोलते हैं, या फिर कला वेदिका खोलते हैं। तो आप जानते हैं कि राजा रवि वर्मा जो खोलेंगे वो सबसे पहले खोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस। तो सही जवाब प्रिंटिंग प्रेस लगाइए, बी इज द राइट आंसर्स बनाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है आपसे कि भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त फिल्म गांधी, ये गांधी जो है 1982 के आसपास की है। इस फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? नाम दिया गया महात्मा गांधी के लिए नाना पाटेकर थे, नसीरुद्दीन शाह थे, वेन कृष्णगले थे, या फिर अमिताभ बच्चन थे। गांधी में जो महात्मा गांधी बने थे उनका नाम था वेन कृष्णगले। तो सही जवाब सी के साथ लगाइए मित्रों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है?
मुक्तेश्वर मंदिर नागर शैली का है, द्रविड़ शैली का है, बेसर शैली का है या फिर गुप्त शैली का है, आपको आंसर चूज करना है। सही जवाब मुक्तेश्वर मंदिर के लिए आप दीजिएगा नागर शैली। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइए, एक के साथ आंसर्स बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। टीवी चैनल अपने प्रचार हेतु जो छोटे मोटे प्रचारात्मक संदेश देते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोमो, बिडवैथ जो है, प्रोमाइसर फीसर या फिर औपचारिक संचार। तो जो टीवी चैनल बीच में आप देखते होंगे 20 में ही छोटा मोटा प्रचार आ जाता है तो उसे वो लोग प्रोमो कहते हैं, प्रोमो। सही जवाब फर्स्ट के साथ आता है, ए इज़ द राइट आंसर बनता है। सही जवाब ए के साथ लगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया। नाम दिया गया हुमायूं, आदिल शाह, कुली कुतुब शाह या फिर कोई नहीं। गोल गुम्बद को बनवाने का काम आप जानते हैं कि मोहम्मद आदिल शाह करा है, तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरें और टेराकोटा कलाकृतियों के चित्र आकृतियाँ कैसे रहे हैं। आपको बताना है खरगोश, गीदड़, हाथी, भैंसा, गाय पाया गया या हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण और भेड़ पाया गया, या आपको बताना है गाय, बैल, घोड़ा, शेर, बकरी पाया गया या फिर सुअर, गाय, शियार, बैल और शेर पाया गया। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सुअर नहीं पाया गया, बकरी नहीं पाया गया, और अगर बकरी सुअर नहीं पाया गया तो गीदड़ भी नहीं पाया जाएगा। तो सही जवाब जो बनेगा हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण और भेड़ा बनेगा, भेड़ा। सही जवाब बनेगा बी के साथ, बी इज़ द राइट आंसर लगाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस शैलकृति गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। नाम दिया गया कारले, अजंता, कन्हेरी और बाघ। आपको बताना है 11 सिरों वाला बोधिसत्व का अंकन कहाँ दिखाई देता है। सही जवाब कन्हेरी की गुफा बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। लेपाक्षी जिसे अंतापुर आंध्र प्रदेश में है और वीरभद्र ये दोनों 16वीं शताब्दी के एक बढ़िया भित्ति चित्रण है। ये कहाँ है आपको बताना है। संघ जो है स्नाता राधा और कृष्ण द्वारा अवलोकन है इसका। विवाह पूर्व जो है पार्वती का स्नान दर्शाया गया है इसमें लेपाक्षी में। राधा एवं गोपिकाएं दर्शाई गई हैं या फिर गोपी चीर हरण प्रसंग दर्शाया गया है। आपको सही जवाब देना है। तो लेपाक्षी जो अंतापुर आंध्र प्रदेश में है और या फिर वीरभद्र मंदिर हो तो इसमें जो है विवाह के पूर्व पार्वती का स्नान दर्शाया गया है। आपको सही जवाब बी के साथ देना होगा, बी इज़ द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव ये पुस्तक के लेखक कौन है। एम.एस. रंधावा का नाम है, कुमार बिमल का नाम है, सुरेंद्र दास गुप्ता का नाम है और केशव दास का नाम है। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव की अगर बात हो तो कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव एम.एस. रंधावा की बढ़िया रचना है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा, ए इज़ द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। लोटस पॉन्ड, लोटस पॉन्ड बेहद चर्चित स्थापना है विमान सुंदरम का, सुबोध गुप्ता का, मदन लाल नागर का या फिर भारती खेर का। लोटस पॉन्ड की बात हो किसकी रचना है तो याद रखिएगा लोटस पॉन्ड लखनऊ के कलाकार मदन लाल नागर का है। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। ये लखनऊ के चितेरे कहलाते हैं, लखनऊ के चितेरे। सही जवाब सी के साथ बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से सबसे पहले किस मानव ने अग्नि का प्रयोग करना सीखा। नाम दिया गया होमो इरेक्टस जो है आपको पहले यूज करता है, जावा मानव करता है, ग्रमाल्डी मानव करता है या फिर ऑस्ट्रोपैथेकस अफ्रीकन्स करता है। सही जवाब क्या बनेगा। तो सबसे पहले अग्नि का जो प्रयोग करेगा उसका नाम होगा होमो इरेक्टस। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। पूछ रहा है मानव द्वारा निर्मित प्राचीनतम प्रस्तर उपकरण कौन सा है। हस्तकुठार है, पेम्बुल है, धनुष है या फिर तलवार है। सबसे पहले मानव क्या प्रयोग करेगा तो कुठार करेगा। सही जवाब हाथ का कुठार है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है भारत में सबसे प्राचीन मानव खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई। सबसे प्राचीन सबसे पुरानी मानव की खोपड़ी मध्य प्रदेश सीहोर जिले के हथनौरा से मिला है, इलाहाबाद प्रयाग के झूंसी से मिला है, दिल्ली के शाहदरा से मिला या फिर चेन्नई के महाबलीपुरम से मिला। सबसे प्राचीन हो मानव की खोपड़ी हो कहाँ से प्राप्त होगी तो सही जवाब आपको मध्य प्रदेश का सीहोर वाला स्थान याद होना चाहिए और हथनौरा याद होना चाहिए। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना चाहिए।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है कृष्ण भक्त, ये 19वीं शताब्दी का बहुत बढ़िया है दक्षिण भारत की प्रतिमा। कहाँ संग्रहित है कृष्ण भक्त? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के निकासी द्वार पे, रिजर्व बैंक न्यू दिल्ली के सम्मुख, या फिर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के सम्मुख। आपको बताना है कृष्ण भक्त ये कहाँ पे है। कृष्ण भक्त जो है ये राष्ट्रीय संग्रहालय में है, नई दिल्ली के निकासी द्वार पे कृष्ण भक्त को दर्शाया गया है। सही जवाब बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछ रहा है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में संरक्षित 5 तलों वाला लकड़ी का रथ किस देवी देवता को समर्पित है? बताना है। पंडा नल्लूर, श्री आदिकेश्वर पेल्लूरूम का है, चंद्रशेखर का है, बुद्ध का है, या फिर देवी पार्वती का है। राष्ट्रीय जो है आपको सही जवाब देना है कि जो 5 तलों वाला लकड़ी का रथ है, 5 तलों वाला लकड़ी का रथ ये किस देवी देवता को समर्पित है। तो आप जानते हैं कि रथ की अगर बात हो तो भगवान विष्णु ही आएंगे। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। ए के साथ आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बौद्ध धर्म के बोधिसत्व को उनकी पत्नियां, जिन्होंने प्रज्ञा कहा जाता है, के साथ निरूपित किया जाने लगा था। तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और उनके पत्नियों को 4वीं शताब्दी ईस्वी से, 5वीं शताब्दी ईस्वी से, 6वीं शताब्दी ईस्वी से, या फिर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जो है उन्हें साथ लगाया जाए। तो बौद्ध धर्म में 5वीं शताब्दी से ऐसा डाटा दिखाना शुरू हो जाता है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरीज। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरीज किसकी पेंटिंग है? नाम दिया पिकासो की है, सल्वाडोर डाली की है, सेजान की है, वान गो की है। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरीज की अगर बात हो तो आपको सही जवाब डाली के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है किस द्रव में क्ले मतलब होता है मिट्टी, तो मिट्टी की मजबूती किस द्रव में प्राप्त होती है? रेत में, भूसा हस्क में, कपास के रेशे में, या फिर ग्रोग में? आपको सही जवाब देना है। क्ले को मजबूती जो मिलेगी याद रखिएगा ग्रोग में मिलाया जाएगा तो मिलेगी। सही जवाब आपको ग्रोग के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 31 आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है मात्र काला और सफ़ेद रंग से बना एक बड़ा चित्र है। काला और सफ़ेद रंग में बना एक वर्णीय चित्र कहेंगे, बहुवर्णीय चित्र कहेंगे, वर्ण शून्य कहेंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। काला और सफ़ेद रंग में बना हो, काला और सफ़ेद रंग में बना हो, सोचिए वर्णीय शून्य होगा। काला और सफ़ेद में वर्णीय शून्य चित्र बनेगा। सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है नटराज नृत्य। नटराज नृत्य में कितनी क्रियाओं का निर्देशन होता है? सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह। सृष्टि, सर्जक, पालक, संहारक, श्रीवत्स। आपको सही जवाब देना है। प्रयोजन, सृष्टि, संहारक, अनुग्रह, स्थिति। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रयोजन से स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट तो सृष्टि से होगा। सृष्टि है, स्थिति है, फिर सर्जक। तो सृष्टि के बाद तुरंत सर्जक नहीं आएगा, सृष्टि के बाद स्थिति देखी जाएगी, स्थिति के बाद संहार करना पड़ेगा, उसके बाद तिरोभाव आएगा, तिरोभाव के बाद आपको अनुग्रह। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाइए। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है लेपिस लाजुली कौन से रंग बनते हैं? लेपिस लाजुली नीला है, लाल है, हरा है, पीला है। लेपिस लाजुली के लिए आप किस रंग का प्रावधान? तो सही जवाब नीला के साथ दीजिए, बी इज द राइट आंसर्स बनाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर स्क्रीन पे आपकी ये रहा। पूछ रहा है धातु की प्रतिमाएं ढालने की परंपरा का आरंभ हुआ था दक्षिण भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, पश्चिम भारत में, या फिर पूरे भारत में एक साथ? धातु की प्रतिमा ढालने की जो परंपरा स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है उत्तर पश्चिम भारत से। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, उत्तर पश्चिम भारत इस राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। किसने घरेलू कामकाज के अनेक साधनों का अपनी कला में सार्थक प्रयोग किया है? नाम दिया गया अनीश कपूर, नाम दिया गया वेद नायर, नाम दिया गया सुबोध गुप्ता, नाम दिया गया नलिनी मालनी। आपको बताना है घरेलू कामकाज के अनेक साधनों का प्रयोग अपनी कला में जो दर्शाएगा उसका नाम सुबोध गुप्ता होगा। सही जवाब सुबोध गुप्ता के साथ लगाइए मित्रों। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है। पूछ रहा है
कालियामर्दन श्री कृष्ण, कालियामर्दन श्री कृष्ण ये चोल राज्य में बनाया जाता है और जो है 10वीं शताब्दी का बढ़िया वाला कांस्य प्रतिमा है। आपको बताना है कृष्ण का दाहिना हाथ किस मुद्रा में है कालियामर्दन कृष्ण में। कालियामर्दन कृष्ण में जो कृष्ण का दाहिना हाथ है ये अभय मुद्रा में होगा, धर्मचक्र मुद्रा में होगा, वज्र मुद्रा में होगा या फिर भूमि स्पर्श मुद्रा में होगा। तो कालियामर्दन श्री कृष्ण में जो भगवान श्री कृष्ण का हाथ दर्शाया गया वो अभय मुद्रा में है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। शीर्ष रहित आसन्न पुरोहित लगभग 2600 से 2000 ईसा पूर्व का बलुआ पत्थर का यह डाटा है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष रहित आसन्न पुरोहित जो ये डाटा मिलता है हड़प्पा से है, कालीबंगन से है, मोहनजोदाड़ो से है, फिर धौलावीरा से है। आपको सही जवाब देना है। बताएं अगर शीर्ष रहित पुरोहित की बात हो तो ये जो है बलुआ पत्थर वाला धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। सही जवाब धौलावीरा लगाइए, डे इज द राइट आंसर बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछ रहा है प्रस्तर में कलाकृतियों का निर्माण व्यापक रूप से आरंभ हुआ सैंधव काल में, शुंग काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में। सही जवाब क्या होगा? प्रस्तर कलाकृतियों का निर्माण व्यापक रूप से यानी बड़े पैमाने पे कब? तो मौर्य काल में स्टार्ट होगा। सही जवाब बी के साथ। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है आपसे कि मगध राज्य का उदय हुआ था। नाम दिया गया आज के बिहार के आसपास वाले क्षेत्र में। मगध राज सौराष्ट्र में आता है, सप्त सिंधु क्षेत्र में आता है या फिर मराठा क्षेत्र में आता है। तो जो मगध राज है इसका उदय जो माना जाता है मूल रूप से बिहार वाले बेल्ट में होगा। सही जवाब मगध साम्राज्य यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। मौर्य प्रतिमाओं की कला अभिप्रायों के दो विशिष्ट प्रेरणा स्रोत बताइए। एक जो है स्वदेशी है, दूसरा आर्किमेडियन है। स्वदेशी और ग्रीक है, स्वदेशी और ब्रिटिश है या फिर स्वदेशी और रोमन है। तो मौर्य प्रतिमा और कला अभिप्राय के दो विशिष्ट प्रेरणा स्रोत कौन थे? सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा स्वदेशी और आर्किमेडियन। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौर्य कला की बलुआ पत्थर से निर्मित कलाकृतियों की मुख्य विशेषता बताइए। नाम दिया गया उसमें भारी अलंकरण किया गया बलुआ पत्थर वाले में, विशेष प्रकार की चमक ला दी गई है, यथार्थ अंकन है या फिर देशज प्रभाव दिखाई देता है। तो मौर्य काल की जो बलुआ पत्थर में निर्मित कलाकृतियां हैं उसमें जो विशेषता आती है वो विशेष प्रकार की चमक है यानी रगड़ के साथ चमक। सही जवाब बनेगा बी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है महान दार्शनिक प्लेटो के दर्शन दीक्षा किस दार्शनिक के छायाचित्र में संपन्न हुई। सही जवाब है सुकरात, अरस्तु, यूक्लिड या फिर डायोजीनियस। आपको सही जवाब देना है प्लेटो की दर्शन दीक्षा जो है किस दार्शनिक के छाया चित्र से संपन्न होती है। तो सही जवाब बनेगा सुकरात से। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। कंपनी तथा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित होती है। नाम दिया गया वाराणसी, पटना, मुर्शिदाबाद, कोलकाता। कंपनी या पटना शैली किस क्षेत्र में सबसे पहले आती है? आप जानते हैं कि सबसे पहले जो ये पल्लवित होती है उसका काम होता है पटना का। तो आपको सही जवाब अब पटना लगाना होगा यानी सी इज़ द राइट आंसर बनाना होगा। सही जवाब सी के साथ लगाइए, पटना के साथ लगाइए। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। शुंग काल में प्रस्तर प्रतिमाओं का निर्माण मुख्य रूप से किसके अलंकरण हेतु किया गया। शुंग काल में जो प्रस्तर प्रतिमा है ये स्तूपों के लिए किया गया, भवनों के लिए किया गया, मंदिरों के लिए किया गया या फिर कोई नहीं ऑप्शन है। तो शुंग काल में जो प्रस्तर प्रतिमा का निर्माण होता है उनका काम स्तूपों के लिए होता है। सही जवाब आपको स्तूप लगाइए, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है सातवाहनों की राजधानी थी। नाम दिया गया उज्जैन है, महाबलीपुरम है, कांचीपुरम है या फिर प्रतिष्ठान है। आपको बताना है सातवाहनों की राजधानी। सातवाहन अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में बनाते हैं तो डी के साथ आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है अमरावती स्तूप बनवाया गया था। नाम दिया गया मौर्य काल में, शुंग काल में, नाम दिया गया सातवाहन काल में या फिर वाकाटक काल में। सही जवाब आपको देना है अमरावती स्तूप कहाँ बनवाया जाता है। अमरावती स्तूप की अगर बात हो तो सातवाहन काल आंसर्स लगाना होगा, सी इज़ द राइट आंसर बनाना होगा मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप जानते हैं प्रैक्टिस सेट ये 10 की बात हो रही है और इस क्रम में आप
47 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। पूछ रहा है किस काल की मृण मूर्तियाँ दोहरे सांचे का प्रयोग करके चीनी मिट्टी द्वारा बनाई जाती थी। नाम दिया गया मौर्य काल में ऐसा हुआ है, सातवाहन काल में ऐसा हुआ है, बुद्ध काल में हुआ या फिर चोल काल में हुआ। सही जवाब आपको देना है कि कौन सी काल में मृण मूर्तियाँ दोहरे सांचे में बनाई गई। सही जवाब आपको सांचे के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर देना होगा। सातवाहन काल में ऐसा काम हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फरवरी 2020 में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित की गई पुर्तगाली शिल्पकार जोआना वास्कोलुसेंस की लौह आकृतियों का नाम है। नाम दिया गया है चायदानी है, छाता है, कुल्हाड़ी है या फिर आपको दिया गया टायर है। लौह कलाकृतियों का नाम क्या है, आपको सही जवाब देना था। सही जवाब होगा चायदानी, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। ए के साथ आंसर्स लगाइए मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। संगीत का लुत्फ उठाते हुए राजकुमार, ये 1683 की बढ़िया वाली रचना है। जलारंग और कागज पे स्वर्णजड़ित डाटा में बनाया गया है। किस शैली का है संगीत का लुत्फ उठाते हुए राजकुमार। दिया गया बीजापुर शैली में बनाया गया, मुगल शैली में बनाया गया, गोलकुंडम बनाया गया या फिर कांगड़म बनाया गया। आपको बताना है संगीत का लुत्फ उठाते हुए राजकुमार किस शैली का डाटा है। बढ़िया वाला डाटा गोलकुंडा का है। सही जवाब बी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर ये रहा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गणेश पाइन हिज लाइफ एंड टाइम। गणेश पाइन हिज लाइफ एंड टाइम पुस्तक किसने लिखा। इला दत्ता ने लिखा, ज्योति जोशी ने लिखा, अंजलि इला मेनन ने लिखा या फिर प्रयाग शुक्ल ने लिखा। गणेश पाइन हिज लाइफ एंड टाइम की अगर बात हो, बढ़िया रचना हिला दत्ता की है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनगण कलम। जनगण कलम पुस्तक के लेखक कौन है। वेद प्रकाश भारद्वाज हैं, जनगण सिंह श्याम हैं या फिर उदयन वाजपेयी। जनगण कलम पुस्तक के जो लेखक होंगे, सही जवाब बनेगा उदयन वाजपेयी, सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संगीत और नृत्य विषयक सिद्धांतों का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है। नाम दिया गया कामसूत्र है, नाट्यशास्त्र है, संगीत मीमांसा है या फिर चित्रसूत्र है। भारतीय संगीत और नृत्य विषयक सिद्धांतों का सबसे पुराना जो ग्रंथ माना जाता है वो सबसे पुराना ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। सही जवाब आपको नाट्यशास्त्र के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर बनाना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर के लेखक हैं। नाम दिया गया सोमेश्वर हैं, शारंगदेव हैं, भरत मुनि हैं या फिर तानसेन है। संगीत रत्नाकर के लेखक आपको बताना है। संगीत रत्नाकर के लेखक शारंगदेव होंगे। सही जवाब अवश्य के साथ लगाइए मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहाड़ी लघु चित्रों में सबसे आरंभिक और प्रमाणिक चित्र है। पहाड़ी लघु चित्रों में सबसे आरंभिक और प्रमाणिक चित्र है रसमंजरी, हिंडोल राग, राग दीपक या फिर गीत गोविंद। पहाड़ी लघु चित्रों में सबसे आरंभिक और प्रमाणिक चित्र जो माना जाता है वो आपको लगाना है रसमंजरी। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है अमृता शेरगिल की बहन इंदिरा के चित्रकार पुत्र का नाम बताओ। इंदिरा शेरगिल का चित्रकार पुत्र राम कुमार होगा, नंदलाल बोस होगा, राजीव कुमार सुंदरम होगा या फिर विमान सुंदरम होगा। आपको बताना है इंदिरा किसकी माँ रही हैं, बस ये आंसर देना है। इंदिरा जो माँ होंगी विमान सुंदरम की होंगी। सही जवाब डी के साथ। विमान सुंदरम की मौसी कौन है, तो अमृता शेरगिल है। अमृता शेरगिल वही हैं जो मात्र 28 वर्ष तक जो है जीवित रहीं और 1941 के आसपास लाहौर में जिनकी मृत्यु हो जाती है वो है अमृता शेरगिल। आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 56 आता है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मेवाड़ की एक उपशैली है। नाम दिया गया मेवाड़ की उपशैली के लिए देवगढ़ चित्रकला, जोधपुर चित्रकला, जयपुर चित्रकला या फिर कांगड़ा चित्रकला। मेवाड़ की एक उपशैली कौन सी मानी जाती है, तो जो मेवाड़ की उपशैली मानी जाएगी उसका नाम होगा देवगढ़। सही जवाब ए के साथ बनेगा, देवगढ़ चित्रकला इज द राइट आंसर। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 57 नंबर कह रहा है गोधुली बेला का चित्रकार कौन है। नाम दिया गया चोंखा है, कवला है, बगता है, मौलाराम है। गोधुली बेला किसने बनाया है, याद रखिएगा चोखा ने बनाया। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना, चोखा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। विख्यात चित्र सूर्य पूजा। सूर्य पूजा ये 1800 ईस्वी की है।
ये कहाँ पे है? प्रिंस बेल्थाफ म्यूजियम मुंबई में है। किस शैली का है? सूर्य पूजा। सूर्य पूजा कह रहा है जयपुर शैली का, देवगढ़ शैली का, उदयपुर शैली का या फिर बसौली शैली का। सूर्य पूजा का जो डाटा प्राप्त होता है, सही जवाब देवगढ़ शैली के साथ लगाइए मित्रों। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? नाम दिया गया कार्ल खांडलावाला हैं, ऐसे अंधारे हैं, जेम्स टाड हैं और जो है माइकल बीच। एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान जो पुस्तक लिखी जाती है जेम्स टाड की है। आपको सही जवाब जेम्स टाड के साथ देना होगा। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 10 नंबर नहीं, प्रैक्टिस सेट 10 है, 60 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। आपसे पूछ रहा है पेंटिंग फ्रॉम द ठिकाना ऑफ देवगढ़। पेंटिंग फ्रॉम द ठिकाना ऑफ देवगढ़ के लेखक कौन है? नाम दिया गया इसके अंधारे हैं, जेम्स टाड है, आनंद कुमार स्वामी है, फिर पर्सी ब्राउन है। पेंटिंग फ्रॉम द ठिकाना ऑफ देवगढ़, ऐसी रचना जो लिखने का काम है इसके अंधारे का है। सही जवाब फर्स्ट के साथ इसके अंधारे इज द राइट आंसर्स लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। अजंता गुफाएं डाडाडाट के पास स्थित हैं। नाम दिया गया औरंगाबाद, सिकंदराबाद, प्रयागराज या फिर भोपाल। अजंता गुफाएं जो हैं किसके पास स्थित हैं? अजंता गुफाएं जो है औरंगाबाद के पास स्थित हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए, ए इज़ द राइट आंसर बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है कॉलेज ऑफ आर्ट्स दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? नाम दिया गया 1942 में, 1857 में, 1847 में, फिर 1862 में। कॉलेज ऑफ आर्ट्स दिल्ली की जो स्थापना होती है, सही जवाब होगा 1942। ये इस द राइट आंसर बनेगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछ रहा है कॉलेज ऑफ आर्ट्स दिल्ली की नई इमारत और सभागार को किसने डिजाइन किया था? नाम दिया गया लोटियन से दिल्ली। ये कॉलेज ऑफ आर्ट्स की बात हो रही है दिल्ली वाले में, ठीक है। नई इमारत लोटियंस ने किया है, पेरिस माइली ने किया, सतीश गुजराल ने किया या फिर गोपी गजवानी ने किया है। तो कॉलेज ऑफ आर्ट्स दिल्ली की जो नई इमारत है और नया सभागार है, इसे बनाने का काम सतीश चंद्र गुजराल का रहा है। प्रख्यात म्यूरलिस्ट हैं सतीश चंद्र गुजराल। सही जवाब अभी के साथ लगाइएगा। प्रश्न संख्या 64 की बात हो रही है। पूछ रहा है पेंटिंग एट देवगढ़ के लेखक कौन है? नाम दिया गया माइकलोविच हैं, कार्ल खांडलावाला हैं, इसमें से कोई नहीं, या फिर एरिक डिकन्सन का नाम दिया गया है। पेंटिंग एट देवगढ़ की अगर बात हो तो पेंटिंग एट देवगढ़ जो रचना है वो माइलो बीच की है। सही जवाब माइकल बीच के साथ लगाइए। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाइए। आप जानते हैं कि ये जो है प्रैक्टिस पेपर 10 है और प्रैक्टिस पेपर 10 में आप 65 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पूछ रहा है आपका शिकार के बाद पिकनिक। ये प्रिंस वेल्थ संग्रहालय में रखा हुआ है शिकार के बाद पिकनिक, जिसे बगता ने बनाया है। शिकार के बाद पिकनिक किस शैली का बढ़िया नमूना है? बताया जा रहा है बसोहली शैली में बनाया गया शिकार के बाद पिकनिक। नाम दिया गया जयपुर शैली का है, मुगल शैली का है या फिर देवगढ़ शैली का है। आपको बताना है शिकार के बाद पिकनिक। शिकार के बाद पिकनिक की अगर बात हो तो सही जवाब देवगढ़ शैली लगाइए। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। द फार्मर फैमिली की अगर बात हो, फार्मर फैमिली 1868 की बढ़िया एचिंग है। किसने बनाया? रामकिंकर वैज ने फार्मर फैमिली बनाया। कंवल कृष्ण की है, ज्योति भट्ट की है या फिर कृष्ण रेड्डी की है? फार्मर फैमिली की अगर बात हो तो सही जवाब रामकिंकर वैज लगाइए मित्रों। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर फिल्म सीरीज किस कलाकार को फिल्माया गया? पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर की अगर बात हो मकबूल फिदा हुसैन है, रामकिंकर वैज हैं, सैयद हैदर रजा हैं या फिर गुलाम मोहम्मद शेख हैं। आपको बताना है पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर। ये पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर फिल्म सीरीज में किस कलाकार को फिल्माया गया? पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर।
पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर में किस कलाकार को फिल्माया गया? सही जवाब बनेगा गुलाम मोहम्मद शेख। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकर यानी छापाकार नहीं है? नाम दिया गया रामकिंकर वैज नहीं है, अमरनाथ सहगल नहीं है, कंवल कृष्ण नहीं, या फिर अर्पिता सिंह नहीं। प्रिंट मेकर यानी छापा कलाकार नहीं है, सही जवाब अर्पिता सिंह के साथ लगाइए। डी इज द राइट आंसर्स बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में, या फिर तमिलनाडु में? जो पंचमढ़ी की पहाड़ी है वो पाई जाती है मध्य प्रदेश में, तो सही जवाब मध्य प्रदेश के साथ दीजिए। बी इज द राइट आंसर्स बताइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है गुलाबी धड़। ये गुलाबी धड़ जो है 1976 की मार्बल वाली रचना है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है। इसके रचनाकार कौन है? गुलाबी धड़ नागजी पटेल ने बनाया, बलवीर सिंह कट ने बनाया, श्री खांडे ने बनाया, या फिर हिम्मत शाह की रचना है? गुलाबी धड़ की अगर बात हो तो सही जवाब नागजी पटेल के साथ दीजिएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाइएगा, एक के साथ आंसर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है कौन सा चित्र एम.एफ. हुसैन का है, मकबूल फिदा हुसैन का है? नाम दिया गया सुजाता, ध्यानेश्वरी, मदर टेरेसा, या फिर बिंदु। मकबूल फिदा हुसैन का कौन सा चित्र है ये आपको बताना है। सही जवाब बनेगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लास्ट पंडित। लास्ट पंडित 1966 से 78 की है, मिक्स्ड है, इंटेग्लियो है उसकी कृति है। नाम दिया गया उत्तम पचारणे की है, ज्योति भट्ट की है, अद्वैत गायनोड की है, बी.एस. पानेसर की है। आपको बताना है लास्ट पंडित। लास्ट पंडित किसकी रचना है, किसकी कृति है? तो लास्ट पंडित जो बनाना है वो ज्योति भट्ट का है, ज्योति भट्ट ने बनाया। सही जवाब सी के साथ लगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 73 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित जो लक्ष्मी है ये 1980 की कापर शील्ड पे मूर्ति शिल्पी है, किसकी है? नाम दिया गया पी.बी. जानकी रमन की है, शंखो चौधरी की है, सोमनाथ होर की है, और हिम्मत शाह की है। जो लक्ष्मी प्रतिमा है याद रखिएगा पी.बी. जानकी रमन की है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमृता की पेंटिंग यंग गर्ल। यंग गर्ल 1932 में कैनवास पे तैल रंग के द्वारा बनाई जाती है। किसके संग्रह में यंग गर्ल रखी हुई है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली में है, ललित कला अकादमी दिल्ली में है, प्रिंस वेल्थ संग्रहालय मुंबई में है, या फिर लिब्रू संग्रहालय पेरिस में है? आपको अमृता की बढ़िया वाली पेंटिंग यंग गर्ल बतानी है। अमृता सर्गल आप जानते हैं यंग गर्ल को बनाई है, ये रखी हुई है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए, इज द राइट आंसर्स बनाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है विख्यात चित्र करबला। करबला किसकी रचना है? नाम दिया गया एम.एफ. हुसैन की है, कृष्णा रेड्डी ने बनाया, कंवल कृष्ण ने बनाया, फिर दीपक बनर्जी की है करबला। करबला जो है बढ़िया रचना है, मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना चाहिए, ए इज द राइट आंसर लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन चित्रकारी के लिए, बौद्ध भित्ति चित्र के लिए, बौद्ध लघु चित्र के लिए, या फिर इतिहास पूर्व गुफाओं के लिए? मांडू का जो संबंध बताया जा रहा है जैन चित्रकारी के लिए बताया जा रहा है, तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना चाहिए, ए इज द राइट आंसर लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 77 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दीपक बनर्जी की प्रसिद्ध कृति किस रूप में है? प्रिंट मेकर है, पेंटर है, स्कल्पचर है, या फिर वेब डिजाइनर है? दीपक बनर्जी की अगर बात हो तो प्रिंट मेकर के रूप में आंसर ठहराइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे बाउल डांस किसकी करती है? नाम दिया गया मृणालिनी मुखर्जी की, अर्पिता सिंह की है, सुधीर रंजन खासगीर की, या फिर प्रभाकर वारबे की है? बाउल डांस बढ़िया से बढ़िया रचना है, सुधीर रंजन खासगीर की है। सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दृश्य कला विभाग की स्थापना किसने की? नाम दिया गया 1950 में हुआ है, नाम हुआ 1942 में हुआ, 1954 में है, या फिर 1922 में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दृश्य कला विभाग जो एस्टेब्लिश होता है 1942 में होता है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है?
जो प्रागैतिहासिक काल का चित्र है इसका विषय क्या है आपको बताना है। धर्म है, युद्ध है, आखेट है, प्रकृति है। सही जवाब क्या बनेगा? तो सही जवाब प्रागैतिहासिक काल का जो चित्र होता है वहाँ पे आखेट बढ़िया से बनाया गया। तो सही जवाब आपको आखेट के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। कभी कभी युद्ध भी बन जाता है। सही जवाब यहाँ आखेट के साथ दीजिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 81 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक चित्रकार है, नाम दे गया परेश मैती हैं, शशिधर आचार्य हैं, जयप्रकाश अग्रवाल हैं या फिर जगदीश लाल आहूजा हैं। बढ़िया चित्रकार है जिसका नाम होता है परेश मैती। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ दीजिए मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 82 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थिएटर आर्टिस्ट और कस्ट्यूम डिज़ाइनर अम्बा सान्याल किसकी पुत्री हैं? अम्बा सान्याल की अगर बात हो तो हबीब तनवीर की पुत्री हैं, इब्राहिम अलकाजी की पुत्री हैं, रामजी सान्याल की हैं या फिर भावेश चंद्र सान्याल की हैं। आपको बताना है अम्बा सान्याल। अम्बा सान्याल तो सान्याल की ही पुत्री होंगी। अब किस सान्याल की हैं? तो बीसी सान्याल यानी भावेश चंद्र सान्याल की हैं। डी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 83 नंबर क्वेश्चन है भारत भवन। ये 1982 में कहाँ स्थित हुआ? भारत भवन भोपाल में, मुंबई में, सूरत में या फिर अहमदाबाद में। अब यहाँ अगर बनारस भी दिया होता तो लोग कंफ्यूज भी होते। अब तो सही जवाब भारत भवन भोपाल लगाएंगे। बी इज द राइट आंसर बनाएंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 84 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है 84 नंबर क्वेश्चन कि डाडा डाट एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। कृष्ण रेड्डी, ज्योति भट्ट, के एस कुलकर्णी, दीपक बनर्जी। आपको बताना है कौन बढ़िया वाला फेमस वाला कलाकार है। तो एक फेमस कलाकार के रूप में, चित्रकार के रूप में के एस कुलकर्णी जाने जाते हैं। सही जवाब सी के साथ लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है पोखरन डाडा डाट चित्र किसका है? पोखरन रामकिंकर बैज ने बनाया, राम कुमार ने बनाया, एस जी श्रीकांडे ने बनाया, फिर सुधीर पटवर्धन का है। पोखरन के बारे में बताना है। पोखरन की अगर बात हो सुधीर पटवर्धन की रचना है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। सुधीर पटवर्धन इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 86 नंबर आपकी स्क्रीन पे यह रहा। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ की स्थापना कब हुई? लखनऊ की स्थापना 1942 में हुई, 1962 में हुई, 1954 में हुई या फिर 1911 में हुई। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ की जो स्थापना होती है वो होती है 1911 में। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 87 नंबर 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली बोलती फिल्म जो आलमारा है इसके निर्देशक कौन थे? जोसेफ डेविड पेनकर रहे हैं, आरदेशीर ईरानी रहे हैं, सत्यजीत राय रहे हैं या फिर ऋत्विक घटक रहे हैं। आपको बताना आलमारा का निर्देशन तो याद रखिएगा आरदेशीर ईरानी ने किया है। सही जवाब फर्स्ट के साथ नहीं बी के साथ लगाइए। बी इज द राइट आंसर्स बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है 88 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध चित्रकार हैं मंजीत बाबा, यहाँ से हैं। मंजीत बाबा पंजाब से हैं, केरल से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, गोवा से हैं। आपको बताना है मंजीत बाबा का संबंध कहाँ से है? पंजाब से है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछ रहा है प्रसिद्ध भारतीय चित्रकला में षडांग के वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? लावण योजना, वर्णिका भंग, सदृश या फिर प्रमाण। आपको बताना वर्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? वर्ण के लिए जो वर्णिका भंग आएगा वही बढ़िया बनेगा। तो वर्ण के लिए वर्ण मतलब होता है रंग, रंग मतलब हो गया वर्णिका भंग। तो आपको सही जवाब डी के साथ नहीं सी के साथ लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर बनाइए। रूप भेदा प्रमाणानि वावण योजना सदृश वर्णिका भंगम इच्छित षडांकम। सदृश के बाद वर्णिका भंग इच्छित षडांकम। ठीक है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोटा शैली को विकसित करने में किस महान कला प्रेमी शासक का विशिष्ट योगदान रहा? नाम दिया गया भीमसाल, जो है शत्रुसाल, दुर्जनसाल या फिर उम्मेद साल। कोटा शैली को विकसित करने के लिए कौन आगे आता है? तो उम्मेद सिंह आते हैं। सही जवाब डी के साथ लगाइए। डी इज द राइट आंसर बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 91 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है कोटा शैली का मुख्य विषय था। नाम दिया गया आखेट रहा, बारामासा रहा, रागमाला रहा या फिर नायक नायिका रहा। कोटा शैली का जो मुख्य विषय माना जाता है मित्रों वो आखेट माना जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर.बी. शाखालकर हैं। आर.बी. शाखालकर क्या है? छायाकार, अभिनेता, कला इतिहासकार या फिर मूर्तिकार। आर.बी. शाखालकर की अगर बात हो तो सही जवाब आपको कला इतिहासकार के रूप में लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। हाँ, सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतराल डाडाडार को कहते हैं? पोत को कहते हैं, क्षेत्र को कहते हैं, रंग को कहते हैं, तान को कहते हैं। अंतराल किसे कहते हैं? तो अंतराल मूल रूप से क्षेत्र को कहा जाता है। सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 94 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूरा लेख निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? नाम दिया गया शिला क्षेत्रों का है, प्राचीन और मध्यकालीन हस्तलेखन का है,
जो है मानचित्र निर्माण का है या फिर साहित्यिक ग्रंथ जो है साहित्य भाषा इतिहास का है। आपको बताना है पुरालेख। पुरालेख का संबंध किससे? तो पुरालेख मतलब होता है शिलालेख। सही जवाब फर्स्ट के साथ ए इज द राइट आंसर। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 95 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है जो है प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? प्रथम कांस्य प्रतिमा आपको बताना है नृत्यांगना की है, देवता की है, योगी की है या फिर पशु की है। जो कांस्य की पहली प्रतिमा मिलती है उसको नृत्यांगना कहा जाता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर डांसिंग गर्ल, फिर ए इज द राइट आंसर बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 96 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। सिगरिया कहाँ स्थित है? भारत में है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में। आपको बताना है सिगरिया कहाँ पे है। सिगरिया की अगर बात हो श्रीलंका लगाइए, ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से मधुबनी कलाकारों को पहचान करना है। आपको बताना है बउआ देवी हैं, जगदम्बा देवी हैं, अच्छा सीता देवी हैं, गंगा देवी हैं, ओखा देवी हैं, यमुना देवी हैं। आपको बताना है मधुबनी कलाकार कौन है। फिर नाम दिया गया अनीता देसाई हैं, अरुंधति राय हैं, अनीता नैयर हैं, शोभा डे हैं, सुधा मूर्ति हैं, शशिदेव पांडे हैं। आपको बताना है अमृता शेरगल, नलिनी मालिनी, भारती खेर, अर्पिता सिंह, गोगी सरोजपाल, अनुपम शोध हैं। भारती सिंह हैं, हंसिका मोटवानी है, हुंसुको रैसी है। आपको बताना है मधुबनी कलाकार भारती खेर नहीं है, अमृता शेरगल नहीं है, अनीता देसाई भी नहीं है। तो सही जवाब क्या बनेगा? आपका बनेगा बउआ देवी, जगदम्बा देवी, सीता देवी, गंगा देवी, ओखा देवी, यमुना देवी। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए, ए इज द राइट आंसर बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है मानव मुख के साथ पंख धारण किया हुआ सांड। मानव मुख के साथ पंख धारण हुआ सांड जो है किस काल में पाया जाता है? सीरिया में, मिस्र में, असीरिया में या फिर मेसोपोटामिया में। मानव मुख के साथ पंख धारण किया हुआ सांड जो दर्शाया जाता है वो सीरिया वाले में पाया जाता है। सही जवाब आपको बी के साथ बनाना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 99 नंबर क्वेश्चन। विश्व कठपुतली दिवस मनाया जाता है। विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च, 12 अगस्त, 11 नवंबर, 23 जनवरी। आपको बताना है विश्व कठपुतली दिवस तो 21 मार्च को मनाया जाता है। सही जवाब आपको विश्व कठपुतली दिवस के लिए 21 मार्च लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछ रहा है वोमेन विथ पियर्स। वोमेन विथ पियर्स ये तैलीय संग्रह है, द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में बढ़िया से रखा हुआ है। वोमेन विथ पियर्स। तो वोमेन विथ पियर्स किसने चित्रित किया है? पॉल गॉर्गन की रचना है, पाब्लो पिकासो की है, जेम्स एंसोर की है या फिर जैक्सन पोलार की है। आपको बताना है वोमेन विथ पियर्स की रचना। वोमेन्स विथ पियर्स की रचना जो है पाब्लो पिकासो की है। सही जवाब सी के साथ दीजिए। सी इज द राइट आंसर बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विख्यात चित्र थ्रू दी विंडो ये ब्रांज और सैंडस्टोन की है, किसने बनाया? पी राजीव नैन ने बनाया, श्री खांडे ने बनाया, मदन लाल नागर की है, फिर बलबीर सिंह कट्ट की है। थ्रू द विंडोज़ की अगर बात हो तो याद रखिएगा पी राजीव नैन की रचना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध सिरेमिक कलाकार हैं। नाम दिया गया छितिंद्रनाथ मजूमदार, के बी जेन्ना, लतिका कट्ट या फिर गोगी सरोजपाल। आपको बताना है प्रसिद्ध सिरेमिक कलाकार कौन? बढ़िया वाले सिरेमिक कलाकार के रूप में के बी जेन्ना है। सही जवाब बी के साथ बनाइए। बी इज द राइट आंसर लगा लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 103 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है उस अवस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। नाम दिया गया श्वेतांबर, तंत्रयान, महायान, वज्रयान। पाल राजाओं का भाग नहीं था। पाल राजाओं का भाग नहीं था आपको बताना है। पाल राजाओं का भाग इसमें से श्वेतांबर नहीं है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 104 नंबर पूछ रहा है बिसरते स्मारक ये 64 से 68 की है। मिक्स्ड इंटेग्लियो जो है बनाते हैं और मिक्स्ड इंटेग्लियो के रचनाकार कौन है? सोईलाल हैं, रेखा शेख वाटिया हैं, ज्योति भट्ट हैं या फिर वासुदेव अकटतम है। आपको बताना है बिसरते स्मारक को किसने बनाया। बिसरते स्मारक की अगर बात हो, बिसरते स्मारक 19 से 64-68 में बनाया गया है। तो अच्छी रचना होगी और बिसरते स्मारक को बनाने का जो काम होगा इसका सही जवाब जो आएगा ज्योति भट्ट के साथ जाएगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 105 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थ्री म्यूजिशियंस ये 1921 की रचना है, किस घनवादी चित्र है? नाम दिया गया थ्री म्यूजिशियंस के लिए पाब्लो पिकासो,
हार्न ग्रीस, जाजब्राक और कोई नहीं। घनवादी शब्द भी दे दिया गया है। 3 म्यूजिशियंस 1921 की रचना है। बढ़िया रचना है तो पाब्लो पिकासो होंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 106 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है प्रसिद्ध जो है किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी को चित्रित किया। राधा को बनी ठनी को शहाबुद्दीन ने बनाया, नसीरुद्दीन ने बनाया, निहाल चंद ने बनाया, फिर नैनसुख ने बनाया। आपको बताना है राधा जरीना जो भारत की मोनालिसा है उसको किसने बनाया है। नाम दिया जाएगा निहाल चंद का। बी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 107 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 107 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है ख्यात चित्र वोमेन विद मेडोलिन। वोमेन विद मेडोलिन 1909 की है। ये जो है हर्मिटेज म्यूजियम में है, लेनिनग्राद। इसके चित्रकार कौन है आपको बताना है। बीमोद विद मेडोलिन पाब्लो पिकासो ने बनाया। पाल सेंचा की है, जेम्स एंसार की है, फिर वॉन गॉग की। वोमेन विद मेडोलिन, अगर बात करें वोमेन विद मेडोलिन की तो सही जवाब बनेगा पाब्लो पिकासो के साथ। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। ए के साथ आंसर्स लगाइए मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 108 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है पार्थेनन मंदिर ये 447 से 432 ईसा पूर्व का है, कहाँ स्थित है। मिस्र में, भारत में, यूनान में, इटली में। पार्थेनन मंदिर की अगर बात हो तो सही जवाब आपको यूनान के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर बनाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 109 नंबर पूछ रहा है अल्टामीरा की गुफाएं किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है। अल्टामीरा बैल ज़्यादा, भालू ज़्यादा, हाथी ज़्यादा या फिर जंगली भैंसा ज़्यादा है। आपको बताना अल्टामीरा की गुफाएं तो जंगली भैंसा बढ़िया से चित्रित है। सही जवाब डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाइए मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आपसे पूछ रहा है बाघ गुफा की खोज हुई थी। नाम दिया गया 1818, 1957, 1950, 1957। दो जगह 1957 है, इसे 58 कर लीजिए और का। ठीक है। अब पूछ रहा है बाघ गुफा कब खोजा गया। तो बाघ गुफा आप जानते हैं 1818 के पास खोजी जाती है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। बाघ वही जो धार जनपद में स्थित है। धार जनपद मध्य प्रदेश में स्थित। विश्वविख्यात महेश मूर्ति राकट कहा जाता है। आपको बताना है विश्वविख्यात महेश मूर्ति राकट किसे कहा जाता है। एलिफेंटा को, सिगिरिया को, अमरावती को या फिर सारनाथ को। महेश मूर्ति राकट मूर्ति किसे कहा जाता है आपको ये बताना है। सही जवाब एलिफेंटा बनेगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। एलिफेंटा में ही स्थित है। सही जवाब बी के साथ लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है अजंता के भित्ति चित्रों में जो है पहले किस भाषा के भित्ति चित्रण का प्रयोग होता है। अच्छा, आपसे पूछ रहा है अजंता के भित्तीय चित्रों से पहले किस गुफा में, अजंता से पहले जो है किस गुफा में भित्तीय चित्रण दिखाई देता है। पूछा जा रहा है जोगीमारा में है, एलिफेंटा में है, सिंघनपुर में है या फिर बाग में है। 4 ऑप्शंस आपको सही जवाब ढूंढना है। सही जवाब क्या बन रहा है। सही जवाब की अगर बात करते हैं आप जानते हैं सरगुजा जनपद में स्थित है, जोगीमारा है। बी इज द राइट आंसर बन रहा है। सही जवाब बी के साथ बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई। अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई। नाम दिया गया 1818 ईस्वी में आई, 1819 ईस्वी में आई, 1816 ईस्वी में आई या फिर 1800 ईस्वी में आई। अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आती हैं आपको सही जवाब देना है। अजंता गुफा की बात हो रही है, अभी आपने बाघ लगाया था 1818 में, लेकिन अजंता की अगर बात हो तो 1819 आंसर बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। सही जवाब सी के साथ लगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 140 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ है। नाम दिया गया नार्टेडियम गिरजा से हुआ, सेंट डेनियस गिरजा से हुआ, एमियंस गिरजा से हुआ या फिर रीम्स गिरजा से हुआ। गौथिक शैली का स्थापत्य का जन्म आपको बताना है। गौथिक शैली का जो स्थापत्य का जन्म है सेंट डेनियस गिरजा से हुआ है। सही जवाब बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 115 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई। नाम दिया गया उत्तरी हिस्से में, पूर्वी हिस्से में, उत्तर पश्चिम में या फिर उत्तर पूर्व में।
लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित होती है? लघु चित्रकला की अगर बात हो तो आपको याद रखना है कि जो बंगाल वाला बेल्ट होता है वहीं तो पाल वंश का शासक होता है, तो सही जवाब आपको पूर्वी देना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। नाम दिया गया पंचदशी, कामसूत्र, धम्मपाद और कल्पसूत्र। सही जवाब आना है। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत कौन? तो जैन चित्रकला जो फेमस स्रोत होता है वो कल्पसूत्र होता है। सही जवाब आपको डी के साथ देना है मित्रों। डी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 117 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है द स्कीम। द स्कीम नामक सबसे जो है प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी जो है चित्र है उसको डाडाडार द्वारा चित्रित किया गया है। नाम दिया गया एडवर्ड मुंक, नाम दिया गया मैक्स बैकमैन, नाम दिया गया ओस्कोर कोस्कोकोवा और नाम दिया गया अगस्त मैंक का। आपको बताना है स्कीम रचना किसकी है, बस ये याद रखिएगा। द स्कीम। द स्कीम की अगर बात हो तो आपको सही जवाब एडवर्ड मुंक के साथ देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। ए के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 118 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। नाम दिया गया बसावन रहा है, मनोहर है, मंसूर है या फिर अबुल हसन है। जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन? तो जहांगीर का जो सबसे प्रिय चित्रकार होगा उसका नाम होगा अबुल हसन और सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर से लगाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 119 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहा है महाराजा संसार चंद्र ने निम्नलिखित में से किस शैली को संरक्षण दिया? नाम दिया गया किशनगढ़ शैली, नाम दिया गया पहाड़ी शैली, नाम दिया गया राजपूत शैली, नाम दिया गया मुगल शैली। महाराजा संसार चंद्र ने निम्नलिखित में से किस शैली को संरक्षण दिया है? कौन सी शैली को संरक्षण संसार चंद्र ने दिया है? बहुत सारे लोग किशनगढ़ शैली, बहुत सारे लोग पहाड़ी शैली, बहुत सारे लोग मुगल शैली, बहुत सारे लोग राजपूत शैली लगा रहे हैं। संसार चंद्र की बात हो रही है। कौन सी शैली का संरक्षण संसार चंद्र ने किया है? संसार चंद्र मुगलिया शैली होगा नहीं, राजपूत शैली और किशनगढ़ शैली और पहाड़ी शैली में आंसर्स होगा। आपको सही जवाब देना है। बहुत सारे लोग पहाड़ी शैली लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ लोग किशनगढ़ शैली लगा रहे हैं। सही जवाब पहाड़ी शैली के साथ लगाइए। बी इज द राइट आंसर बनाइएगा। बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 120 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 120 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। नाम दिया गया वाल्मीकि, नाम दिया गया नर्तक, नाम दिया गया सांवरी, नाम दिया गया सुजाता। अवतार सिंह पवार के चित्रों का शीर्षक क्या है? तो अवतार सिंह पवार के चित्रों का जो शीर्षक माना जाता है वो सुजाता माना जाता है। आपको सही जवाब डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 121 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है अवनींद्र नाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? नाम दिया गया कलकत्ता स्कूल, नाम दिया गया बंगाल स्कूल, नाम दिया गया पुनरुत्थान स्कूल और नाम दिया गया पटना स्कूल। अवनी ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? तो अवनी बाबू का जो कॉलेज होता है वो आप जानते हैं बंगाल स्कूल के नाम से फेमस होता है और वहाँ से बहुत सारे कलाकार पढ़ते हैं जिनका नाम आप देखे होंगे, नंदलाल बोस हो या फिर उनका नाम डीपी राय चौधरी हो या फिर असित कुमार हल्दर हो, बहुत सारे कलाकार हैं। तो सब के सब वहीं से पढ़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन 122 नंबर 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध चित्र लाफिंग कैवेलियर किसने बनाया था? नाम दिया गया रेम्ब्रा, फ्रांस हाल्स, जैन स्टीन या फिर याहानेस वार्मियर। आपको बताना है लाफिंग कैवेलियर किसने बनाया। लाफिंग कैवेलियर की अगर बात हो तो सही जवाब बनेगा फ्रांस हाल्स। सी इज द राइट आंसर बनेगा मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 123 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हिमालयन पर्वत चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नाम दिया गया निकोलस रोरिक, नाम दिया गया राम कुमार, नाम दिया गया केशव मलिक, नाम दिया गया जे स्वामीनाथन। हिमालयन पर्वत चित्रों के लिए कौन फेमस है? हिमालयन पर्वतीय चित्रों की अगर बात हो तो पर्वतीय कलाकार ही माना जाता है निकोलस रोरिक। सही जवाब आपको निकोलस रोरिक के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर ठोकना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 124 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय स्थापत्यकारों में पहले सर्वोत्तोभद्र मंदिर का नाम है। सर्वोत्तोभद्र भारतीय स्थापत्य कला में पहले सर्वोत्तोभद्र मंदिर का नाम क्या है? नाम दिया गया गुफा संख्या 1 सांची है, एरण्य का विष्णु मंदिर है,
देवगढ़ का दशावतार मंदिर है या फिर नचुना कुठार का पार्वती मंदिर है। सर्वोत्तभद्र मंदिर का नाम क्या है आपको बताना है, स्थापत्य कला का एक बढ़िया नमूना। सही जवाब देवगढ़ का दशावतार मंदिर लगाइए मित्रों, सही जवाब सी के साथ बनाइए, सी इज द राइट आंसर। आप जानते हैं आपके पेपर में स्थापत्य कला एक महत्वपूर्ण भूमिका के साथ आता है, बहुत फेमस नाम आता है। 125 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसके चित्रों पर स्टेन ग्लास चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। नाम दिया गया हेनरी मातिस, नाम दिया गया ब्लांक मंक, नाम दिया गया जॉर्ज उआ और नाम दिया गया मॉन्ट्रिया। स्टेन ग्लास चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है, सही जवाब जॉर्ज उआ होंगे, बी इज द राइट आंसर होगा। आपको अब बताना है ओवरऑल पेपर आपको एक कैसा लगा, जो आपका प्रैक्टिस पेपर 10 था ये आपको कैसा लगा, इजी लगा, इजी टू मॉडरेट लगा, या मॉडरेट टू हार्ड लगा, या फिर हार्ड लगा, आपको बताना है। 125 क्वेश्चंस का सेट था ओवरऑल, इसमें से आपके कितने क्वेश्चंस सही गए हैं ये भी आपको ज़रूर बताना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, मित्रों के बीच जरूर शेयर करना, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। पर डे सुबह 10 बजे आपको अब क्लास ये मिलेगी और 10 AM पे आपको पर डे 125 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा लगातार। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सलूट, जय हिंद।